हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दिलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, हम आज बात करेंगे पीजीटी और टीजीटी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, और ये बात है हरियाणा की। हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, इनकी 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी, और वो स्टेटमेंट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड थी कि किस प्रकार से पीजीटी और टीजीटी की रिक्रूटमेंट होगी, प्लेसमेंट किस प्रकार से होगी। और यदि बात करें ना हरियाणा के अंदर सबसे पावरफुल इंसान कौन है, तो निश्चित तौर से किसी भी स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर ही होता है। हरियाणा के अंदर ना पिछले 2 साल से बहुत बार बातें चल रही हैं कि पीजीटी की रिक्रूटमेंट कैसे होगी, टीजीटी की रिक्रूटमेंट कैसे होगी, परंतु ये सारी की सारी घटनाएं मतलब फॉल्स निकल जाती हैं कि स्टेटमेंट कुछ आती है और फिर एक्चुअल में ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता है। पहले जो रिक्रूटमेंट निकली थी पीजीटी की 2019 के अंदर, उसको विड्रॉल कर लिया गया है, और विड्रॉल करने के बाद अब सब वेट कर रहे हैं कि पीजीटी की रिक्रूटमेंट कब आएगी। उसके साथ में वेट कर रहे हैं कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी की रिक्रूटमेंट कब आएगी। परंतु इसी के बीच में मुख्यमंत्री जी की एक स्टेटमेंट आ जाती है, और उस स्टेटमेंट के क्या मायने, उसका मतलब क्या है, इसको पूरा देख लेते हैं। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे समझ में आया है वो ये आया है कि पीजीटी एंड टीजीटी रिक्रूटमेंट सून बट नॉट वेरी सून। अब इसका मतलब क्या है, आप ये समझिए कि पीजीटी और टीजीटी की भर्ती होगी, परंतु इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं होगी जितनी जल्दी आप सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है कि 2 महीने के अंदर भर्ती आ रही है और 4 महीने के अंदर आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप पहुँच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने को तो हो सकता है कि बहुत जल्द आ भी जाए, परंतु ये प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा, तो हो सकता है 1 साल कंज्यूम कर ले, आप 2 साल कंज्यूम कर ले। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इलेक्शन है ना लोकसभा के 2024 के अंदर, वो शायद अप्रैल महीने के अंदर हो या फिर मई महीने के अंदर हो। तो सरकार के पास टाइम कितना है, अभी अगस्त महीना जा चुका है, 31 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 4 महीने बचते हैं 2022 के। उसके बाद में पूरा बचता है 2023, और फिर 1-2 महीना पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो सरकार के पास लगभग 1.5 साल आप मान सकते हैं, और 1.5 साल के अंदर यदि आप गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की बात करोगे और आपने प्रोसेस देखा हो, तो लगभग 1 साल कंज्यूम हो जाता है पूरे प्रोसेस के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आप विदिन 4 मंथ के अंदर आप ज्वाइन कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भर्ती होगी, परंतु वो धीरे धीरे, मतलब जिस प्रकार से, जिस प्रोसेस से डेमोक्रेसी के अंदर रिक्रूटमेंट होती है उसी प्रकार से होगी। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, और दूसरा पॉइंट है कि हरियाणा के अंदर पीजीटी और टीजीटी की रिक्रूटमेंट परमानेंट तब तक नहीं होती है तब तक ये कौशल रोजगार निगम के तहत होगी। मतलब क्या है कि टेम्परेरी रिक्रूटमेंट हो जाएगी कौशल रोजगार निगम के तहत, और जो बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बेरोजगार हैं, जो वेट कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि कम से कम वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो पहुंच जाएंगे थ्रू कौशल रोजगार निगम। और कौशल रोजगार निगम से मुझे याद आया कि यदि आप कौशल रोजगार निगम को नहीं जानते, पर हो सकता है कि उसके सारे के सारे टैब आपने एक्सप्लोर नहीं किए हो, आज ही शाम को, मतलब ये दिन में आपके सामने वीडियो आ जाएगा, और शाम को कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट से रिलेटेड, उसके टैब से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने आएगा, तो उसको भी आप जरूर देखना। बहुत सारी जानकारी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो पीजीटी और टीजीटी की रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे कि कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती होगी। भर्ती मतलब हो सकता है कि कोई टेस्ट रख दिया जाए, जैसे आजकल सेंटर टेस्ट काफ़ी पॉपुलर है, उसके थ्रू आपको रख लिया जाए, या फिर हो सकता है कि एक मेरिट के आधार पे आपको रख लिया जाए कौशल रोजगार निगम के तहत, और तब तक परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, और उसमें हो सकता है 1 साल लग जाए। और ये भी हो सकता है कि यदि आपने कौशल रोजगार निगम के तहत एक बार अपॉइंटमेंट ले ली, तो हमेशा ही आप देखते हैं कि भर्ती पूरी कभी नहीं होती है, तो वो मतलब डिपार्टमेंट में बने ही रहें, बहुत सालों तक बने रहें। ऐसा हो सकता है जैसे गेस्ट टीचर इस प्रकार से बने रहे थे, इसी प्रकार से हो सकता है कौशल रोजगार निगम के तहत भी बहुत सारे टीचर हमेशा के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में बने रहें। तो आपको ये मिस नहीं करना है। कौशल रोजगार निगम के अंदर जैसे रिक्रूटमेंट आए पीजीटी की और टीजीटी की, आपको तुरंत अप्लाई करना है और ज्वाइन भी कर लेना है। दोस्तों, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, और वो चलते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले है एचपीएससी रिक्रूटमेंट करेगी पीजीटी की। अब पीजीटी की रिक्रूटमेंट एचपीएससी के द्वारा होगी, इसको सीधा सा समझ लीजिए। हरियाणा पब्लिक सर्विस एचपीएससी का पूरा नाम है। और आप ये समझिए कि एचपीएससी क्यों करेगी। इससे पहले जो रिक्रूटमेंट आई थी ना टीजीटी की या पीजीटी की, वो सारी की सारी आती थी एचएसएससी के थ्रू, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को जब हुड्डा गवर्नमेंट थी, तो शायद 2006 के अंदर एक बाकायदा पूरे प्रोसेस के तहत पीजीटी की रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस था वो दे दिया था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। परंतु वैसे अमूमन तौर पे देखा जाए ना,
तो हरियाणा के अंदर पीजीटी या लेक्चरर वो आते हैं गजटेड ऑफिसर में, और ये क्लास 2 ऑफिसर होते हैं। और क्लास 2 ऑफिसर यदि पीजीटी हैं तो निश्चित तौर से इनकी जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए थी वो एचपीएससी के थ्रू होनी चाहिए थी, और अब करेक्शन इसके अंदर हो रहा है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत इसकी भर्ती नहीं होगी, इसकी एचपीएससी के थ्रू होगी। और ये भी स्टेटमेंट के अंदर है, स्क्रीन के ऊपर भी आप देख लीजिए कि न्यूज़पेपर के अंदर भी बिल्कुल आया है कि पीजीटी की रिक्रूटमेंट होगी एचपीएससी के थ्रू, और एचपीएससी के थ्रू होगी तो निश्चित तौर से इसके अंदर बदलाव भी काफ़ी आएंगे, क्योंकि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एचपीएससी का बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बारे में फर्दर बात करेंगे किस प्रकार से बदलाव आएंगे और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, परंतु तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए क्योंकि एचपीएससी के थ्रू अब रिक्रूटमेंट होगी पीजीटी की। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, और ये है आपका टीजीटी से रिलेटेड। टीजीटी की रिक्रूटमेंट होगी वो होगी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत, यानी कि एचएसएससी के तहत है। तो ये तो पहले भी यदि प्रोसेस की बात करें तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत टीजीटी की भर्ती होती आई है, परंतु काफ़ी समय से टीजीटी की भर्ती आई ही नहीं है। तो अभी इंग्लिश के ऊपर भी मैंने सुना है कि स्टे हो गया, पहले से स्कर्त वाला भी प्रोसेस लटका हुआ है, तो टीजीटी की भर्ती हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो टीजीटी की यदि वैकेंसी आती हैं तो वो आते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत, और उसके अंदर जैसे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है ये सब इसके अंदर लागू होते हैं। टेस्ट का भी क्राइटेरिया बता रखा है कि हरियाणा जनरल नॉलेज आता है इसके अंदर, और बाकी सब्जेक्ट से संबंधित नॉलेज भी आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एचपीएससी और एचएसएससी दोनों के अंदर डिफरेंस करती हैं, परंतु टीजीटी की हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत भर्ती होगी, ये बात निश्चित है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो निश्चित तौर से आप उसी आधार पर तैयारी करें। यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट प्रोसेस है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, आप उस आधार पर तैयारी करें। और यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं यानी कि लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जिस प्रकार से प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, आप उस आधार पर तैयारी करें। और यदि आपको नहीं पता कि एचपीएससी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, अगला वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रूबरू शायद आप होंगे, यदि उसका भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या जानकारी चाहिए तो निश्चित तौर से आप कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत।